राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खनिज सम्मेलन में मध्य प्रदेश की प्रशंसा हुई। साथ ही सबसे ज्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने पर मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। लाहौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की आभार सभा हुई, जिसमें सिंधिया ने कहा कि लाहौर की जनता मेरा परिवार है। सरकार जनता के हित में काम कर रही है, साथ ही लाहौर में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि गोविंद सिंह ने लाहौर का कोई विकास नहीं किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में कांग्रेस ने मौन धरना प्रदर्शन किया। विधायक दोगने ने असम के सीएम पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री असम में हो चुकी है। असम में एंट्री के बाद से ही कांग्रेस की इस यात्रा का विरोध हो रहा है। अब कांग्रेस उत्तरी लखीमपुर में हुए हमले के विरोध में मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमले के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मौन धरना दिया। इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले के पीछे असम सरकार का ही हाथ है। इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि 22 जनवरी को राहुल गांधी वैष्णव संप्रदाय के मंदिर में जाना चाहते थे। वहीं कूनो नेशनल पार्क में 3 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में अभिनव प्रकल्प चीता प्रोजेक्ट शुरू किया, जो प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। सीएम ने कहा कि एशिया से गायब हुई चीता मध्य प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र में फल फूल रहा है। राजधानी में कुत्तों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। बीते दिनों कुत्तों ने एक मासूम को काट लिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक कुत्ते के काटने के बाद से ही मासूम अजीब हरकतें करने लगा था। इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद बच्चे की मौत हो गई। मामले में मेयर मालती राय ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भोपाल में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में संपदा की कोई कमी नहीं है। एमपी में खनिज विभाग शानदार काम कर रहा है। ओडिशा की तर्ज पर मध्य प्रदेश भी खनिज और खनिज के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि माइनिंग नीलामी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर डाक विभाग ने कई सार्थक आयोजन किए। इंदौर के डाकघर में अनोखी डाक प्रदर्शनी भी देखने को मिली। दरअसल जीपीओ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित डाक टिकट और विशेष आवरण प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवाली ने किया। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। नामीबिया से लाई गई माता चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों की अब किलकारी गूंज रही है। वन विभाग की टीम भी इससे काफी खुश है। विभाग का अमला इन पर निगरानी बनाए हुए है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इसको लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर जगह लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर खुशियां मना रहे हैं। रीवा के पचमठा धाम क्षेत्र में मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई और अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद देर शाम बीहर नदी के तट पर 21,000 दीप जलाए गए। सर्द हवाओं से पूरे मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, खजुराहो, रीवा और पचमढ़ी की रातें, तो वहीं शिमला, जम्मू, धर्मशाला और देहरादून में भी ठंड बढ़ गई है। दतिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड 2.8 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि बाकी शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 26 जनवरी के बाद दिन रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में राम के रंग में रंगा नजर आया। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जबलपुर के ग्वारी घाट पर मां नर्मदा तट पर दीपोत्सव मनाया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सभी घाटों को 51,000 दीपों से सजाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए आतुर है। दिव्यांग भी बिना किसी सुविधा के ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि भक्त 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हुए हैं। सभी उत्साहित।
अमेठी में रामोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां पर शोभा यात्रा के दौरान 9 बच्चे बिजली लाइन की चपेट में आ गए। ये दरअसल मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दुरईपुरवा गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि ये हाई पावर बिजली की लाइन के तहत दरअसल नहीं है, ये लाइन काफी नीचे थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने लाइनमैन से कई बार की। इसी की चपेट में आकर बच्चे झुलस गए। वहीं जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना में श्रद्धालुओं से भरी एक बस भी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 3 दर्जन से भी ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। देहरादून पुलिस मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस संबंध में सूची भी जारी की गई, जिसके तहत राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा। उत्तराखंड से भी काफी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या के लिए उत्तराखंड से रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। साथ ही परिवहन निगम की ओर से भी बसों का संचालन शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड से अयोध्या को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की। उत्तराखंड में विधायक निधि को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत विधायकों को विधायक निधि दी जाती है। केंद्र, राज्य और जिला योजना के तहत विधायकों को क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी की गई, लेकिन धनराशि समय पर खर्च नहीं होने की वजह से लैप्स हो जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी की जीवनी पर लिखी हुई किताब का विमोचन किया और उनके जीवन दर्शन पर विस्तार से चर्चा की। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उधम सिंह नगर के खटीमा में सिख समाज के लोगों ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। साथ ही गुरुद्वारे को लाइट और फूल मालाओं से सजाया। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकला। इस दौरान समाज के लोगों ने झांकियां निकालकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। साथ ही कई तरह के करतब भी दिखाए। खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय प्रबंधन ने 24 जनवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। इसके विरोध में गुस्साए छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष का आरोप है कि बाहरी लोगों के दबाव के चलते प्रोग्राम को स्थगित किया गया है। इधर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिश्ट ने धरने पर बैठे छात्रों को समझाया। हापुड़ में जनपदीय स्वाट और थाना गढ़मुक्तेश्वर की संयुक्त पुलिस टीम ने ब्लाइंड मर्डर की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सहित 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 लाख का 40 बोरे में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप बरामद किया। मृतक सरफराज ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को लुटवाने की योजना अपने साथियों के साथ बनाई, लेकिन बंटवारे को लेकर विवाद में साथियों ने ही उसकी हत्या कर दी। गढ़ा थाना अंतर्गत सूपाताल में एक युवक का शव उतराता पाया गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर पतासाजी कर रही है। मृतक के शरीर में किसी प्रकार के कोई घाव नहीं है। डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। जनपद मैनपुरी में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग के तत्वाधान में दर्जनों स्कूल के हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए मानव श्रृंखला के तहत रैली निकाली। इस रैली में पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। रैली में छात्र सड़कों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद करते नजर आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं और समस्त उपस्थित प्रतिभागियों और विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। चुरिया में मंगलवार सुबह बारिश होने लगी। मौसम की खराबी के चलते ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी। बेमौसम बारिश के चलते किसानों के चने की फसल को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। सुबह से मौसम एकदम खराब होने के साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आसमान काला रहे तो बारिश होने से धान की खरीदी भी प्रभावित हुई।
बांदा में जिला प्रशासन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के लगभग 17,000 बच्चों ने 14 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई। खास मौके पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्तिनाथ पाल ने अधिकारियों और बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। बिजनौर के चांदपुर में तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया और घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरअसल गोविंद नगर कॉलोनी में रहने वाली महिला नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। यह महिला बेहोश हो गई थी और जिसके बाद परिवार वाले महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। गोटेगांव के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में जिला स्तरीय यूनिटी कैंप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें संभाग और जिले की टीम भाग ले रही है। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 51,000 और विजेता को 25,000 का इनाम मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के विरोध में इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने यात्रा पर हुए हमले की निंदा की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया। अनूपपुर के बिजुरी थाने के कपिल धारा में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। कन्नौज में एक बुजुर्ग विधवा महिला कंबल और विकलांग गाड़ी की आस में भटक रही है। लाचार महिला तहसील कलेक्ट्रेट के कई दिनों से चक्कर काट रही है। गांव में प्रधान ने भी विधवा महिला की मदद नहीं की। काफी इंतजार के बाद डीएम के न मिलने पर मायूस होकर महिला वापस लौट गई। महिला का कहना है कि गाड़ी नहीं होने के कारण चलने फिरने में काफी परेशानी होती है। सदर ब्लॉक के राजकुल की रहने वाली महिला अपनी ही पत्नी पर शक के चलते पति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। घटना दोपहर की काशी में गवा गांव में पति सुशील कुशवाहा ने पत्नी रानू के गले में हंसिया मारकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद पति फरार चल रहा है। महिला रानू की करीब 12 साल पहले पनागर निवासी सुशील कुशवाहा से शादी हुई थी। पति रानू पर शक करता था, इसलिए महिला मायके चली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर जबलपुर के सेंट्रल जेल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साल 1931 और 1933 में इसी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। आजादी के बाद इस जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल रखा गया और उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। हर जयंती के मौके पर यहाँ आयोजन होते हैं। कन्नौज के निर्वाचक नामावली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें 16,054 मतदाताओं को शामिल किया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि अंतिम मतदाता सूची में कुल 12,86,784 मतदाता हैं, जिनमें 6,85,000 पुरुष और 6,00,000 करीब महिलाएं। वही पराक्रम दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों की रचनाशील अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश के विद्यालयों में किया गया। छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए एक अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेरठ में देर रात बदमाशों ने चौकी प्रभारी मुनीष सिंह के सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद दरोगा मुनीष सिंह वहीं गिर पड़े और उनका काफी खून भी बहा। पुलिसकर्मी आनंद फानन में चौकी प्रभारी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है तथा इनका गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित मैक अस्पताल में इलाज चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भी सभी यातायात नियमों का पालन कराए जाने की शपथ ग्रहण कराई। स्कूल के बच्चों ने यातायात नियमों के पालन के लिए शपथ ग्रहण की, जिसमें मोटर बाइक चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग और बड़े वाहनों के लिए सीट बेल्ट सहित तमाम नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।
नगरीय निकाय के उपचुनाव के बाद अध्यक्षीय पद का निर्वाचन में 2 प्रत्याशियों ने नगर परिषद के अध्यक्षीय पद के लिए दावेदारी पेश की। कांग्रेस के 5 पार्षद और भाजपा के 8 पार्षद, एक निर्दलीय पार्षद के माध्यम से अध्यक्षीय पद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दीपू मिश्रा को 8 मत मिले तथा भाजपा प्रत्याशी सुनीता राम सुशील पटेल को 7 मत मिले, जिसमें कांग्रेस से दीपा मिश्रा विजयी घोषित हुई। उमरिया घुनघुटी वन परिक्षेत्र के ओढेरा गांव में मौजूद कुएं में बोरे के अंदर एक तेंदुए का शव मिला। बताया जा रहा है कि सुबह ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन अमले को दी थी। इन परिस्थितियों में मादा तेंदुए का शव कुएं में मिला है, उसको लेकर इसे शिकारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि वन्य प्राणियों के शिकार के लिए शिकारी करंट लगाते थे और दिमाग से फिक्स मादा तेंदुआ इसमें फंस गया। वहीं शिवपुरी के देहात थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर पिपर समाज चौराहे के पास 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कार सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार दंपत्ति ग्वालियर से शादी समारोह में शामिल होकर इंदौर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी कोटा की ओर से लौट रहे कार सवार ने क्रॉसिंग करते समय दंपत्ति की कार में टक्कर मार दी। पति पत्नी घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर के बाहर बने भगवान श्री राम के स्वरूप को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। कांग्रेस सरकार में कौशल्या माता मंदिर के बाहर बनी 52 फीट की भगवान राम की प्रतिमा पर बीजेपी ने टिप्पणी की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि भगवान श्री राम के बने स्वरूप में चमक दिखाई नहीं देती, चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आते, इसलिए मूर्ति के स्वरूप को बदला जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंचे, जहां वे 27 जनवरी तक हनुमान कथा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिससे भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना से पूरे देश राममय हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ खेरागढ़ में 2 युवक और एक युवती ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर हिंदू सनातन धर्म के लोग नाराज हुए। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज की। जिला विश्व हिंदू परिषद के भागवत शरण सिंह ने बताया कि केरल के 2 युवक और एक युवती ने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। एक और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना से पूरा देश राममय है, तो वही दूसरी तरफ खेरागढ़ में 2 युवक और एक युवती ने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसको लेकर सनातन धर्म के लोग नाराज हुए हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज की। जिला विश्व हिंदू परिषद के भागवत शरण सिंह ने बताया कि 2 युवक युवती ने इसे पोस्ट किया है। रायपुर में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासन में बेरोजगारी बढ़ी और महिलाओं पर अत्याचार हुए। उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जनता के साथ अन्याय कर रही है। अजय चंद्राकर ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। खबर कवर्धा से, जहां पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण नाराज कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के गेट पर ही ताला जड़ दिया और आक्रोशित कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हड़ताल की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। रायपुर के एम्स अस्पताल में 500 ठेका कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए। इससे आईपीडी, ओपीडी की सेवाएं ठप हो गई हैं और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एम्स में मिशन रिक्रूटमेंट के तहत जहां एक तरफ रोजगार देने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर एम्स प्रशासन सालों से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बेरोजगार कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा की नजर युवाओं पर है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाएं लागू की। अब भाजपा भी इन सभी योजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के साथ युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। इस बारे में श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भाजपा को युवा वोटर्स का साथ सदैव मिला है।